मूवी की स्टार्टिंग में हम मार्गरेट नाम की लेडी को देखते हैं जो प्रेग्नेंट थी और उसे लेबर पेन हो रहा था। वो पेन की वजह से काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही थी और फिर काफ़ी दर्द सहने के बाद वो एक बच्ची को जन्म देती है। लेकिन मार्गरेट उस बच्ची को मारना चाहती थी क्योंकि मार्गरेट शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके होने वाले हस्बैंड मतलब उस बच्ची के पिता मार्गरेट से बिना शादी किए उसे छोड़कर चले गए थे, जिस वजह से मार्गरेट उस बच्ची को मार देना चाहती थी। लेकिन जब वो बच्ची को मारने की कोशिश करती है तब वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वो बच्ची काफ़ी ज़्यादा मासूम थी। फिर हमें स्टोरी 18 साल बाद की दिखाई जाती है जब वो बच्ची बड़ी हो गई थी और उसका नाम कैरी वाइट होता है। कैरी काफ़ी ज़्यादा डरी सहमी सी रहा करती थी और उसका कोई दोस्त भी नहीं था और सभी स्टूडेंट्स कैरी को थोड़ा अलग समझते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। जब कैरी शावर ले रही होती है तब वो अपना फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एक्सपीरियंस करती है, लेकिन उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती और वो समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है क्योंकि उसकी मॉम ने इसके बारे में उसे कभी कुछ नहीं बताया था। वो घबरा के वहाँ की लड़कियों से हेल्प मांगती है, लेकिन सारी लड़कियाँ उसकी हेल्प करने के बजाय उस पर हंसती है और उसके ऊपर टैम्पॉन्स और पैड फेंक देती है। जो लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही थी उनमें से एक लड़की जिसका नाम क्रिस्टीन होता है वो कैरी की इस हालत की वीडियो बना लेती है। क्रिस्टीन के ग्रुप की एक और लड़की होती है जिसका नाम सू होता है। उसे ये सब देख के काफ़ी बुरा लगता है। फिर वहाँ कैरी की जिम ट्रेनर वहाँ का शोर सुन के वहाँ पे आती है जो कैरी की हेल्प करती है और प्रिंसिपल और जिम ट्रेनर कैरी की मॉम को सारी बात बता देते हैं और उसकी मॉम कैरी को अपने साथ ले जाने के लिए स्कूल आती है। जब कैरी को पता चलता है कि उसकी मॉम उसे लेने आ रही है तब वो काफ़ी डर जाती है क्योंकि उसकी मॉम उसके साथ काफ़ी एब्यूजिव बिहेवियर रखती थी। फिर कैरी की मॉम उसे अपने घर ले जाती है। घर आने के बाद कैरी अपनी मॉम से पूछती है कि उसने कभी इस बारे में उसे क्यों नहीं बताया, लेकिन कैरी की मॉम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो कैरी को ज़बरदस्ती एक छोटे से क्लोजेट में लॉक कर देती है और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने को कहती है और वो खुद बाइबल पढ़ने लगती है। मार्गरेट एक मेंटली इल लेडी थी, इसलिए वो अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकतें किया करती थी। जब कैरी उस रूम में बंद होती है तब वो अपने आप को बाहर निकालने के लिए ज़ोर ज़ोर से डोर को पीटती है, जिसकी वजह से डोर पर दरार पड़ जाती है और इससे ये साबित होता है कि कैरी नॉर्मल नहीं है, उसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं। और कैरी देखती है कि उस रूम में लगी हुई जीसस की मूर्ति पे से ब्लड निकल रहा है। नेक्स्ट सीन में सू अपने बॉयफ्रेंड टॉमी के साथ होती है और वो कैरी वाली बात को लेकर काफ़ी परेशान होती है। हालांकि उस समय उसने अपनी फ्रेंड क्रिस्टीन के साथ मिलकर कैरी का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब उसे अपनी गलती का अफसोस हो रहा होता है। दूसरी तरफ क्रिस्टीन अपने बॉयफ्रेंड और फ्रेंड के साथ मिलकर कैरी की वीडियो जिसे उसने रिकॉर्ड किया था उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देती है, जो कि काफ़ी शर्मनाक हरकत थी। नेक्स्ट डे कॉलेज ग्राउंड में जिम ट्रेनर को दिखाया जाता है, जिन्हें क्रिस्टीन और उनके साथियों ने कैरी के साथ जो भी किया उसके बारे में पता चल गया था और वो क्रिस्टीन और उसके फ्रेंड्स को उसकी वीडियो अपलोड करने जैसी शर्मनाक हरकत के लिए ग्राउंड के 8 चक्कर लगाने के लिए कहती है। लेकिन क्रिस्टीन ऐसा करने से मना कर देती है और ये भी बात एक्सेप्ट करने से मना कर देती है कि उसने वीडियो अपलोड की है। लेकिन जिम ट्रेनर क्रिस्टीन की एक बात नहीं सुनती और वो ये शर्त रख देती है कि कॉलेज में होने वाले प्रॉम्प्ट नाइट पर सिर्फ वही लड़कियां जा सकती हैं जो अपनी पनिशमेंट पूरी करेगी और जो पनिशमेंट पूरी नहीं करेगा वो प्रॉम्प्ट से बाहर हो जाएगा। इस बात को सुनकर क्रिस्टीन के फ्रेंड्स पनिशमेंट पूरी करने लगते हैं, लेकिन क्रिस्टीन नहीं मानती और वो जिम ट्रेनर से बहस करके वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट डे क्रिस्टीन अपने फादर के साथ प्रिंसिपल से जिम ट्रेनर की शिकायत करती है, लेकिन जिम ट्रेनर अपनी सफाई में बस यही कहती है कि क्रिस्टीन के फ़ोन में कैरी की वीडियो है और उसी ने कैरी की वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की है। लेकिन क्रिस्टीन साफ साफ झूठ बोल देती है। तब जिम ट्रेनर प्रिंसिपल से क्रिस्टीन का फ़ोन चेक करने के लिए कहती है, जिसके लिए क्रिस्टीन मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर क्रिस्टीन सू और अपनी फ्रेंड के पास आकर ये कहती है कि तुम लोगों ने भी मेरा साथ नहीं दिया, और वो सू को भी बहुत बुरा भला कहती है, जिसके जवाब में सू उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ कैरी जब नेक्स्ट डे कॉलेज आती है तब सभी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। इन सब से तंग होकर कैरी वॉशरूम जाती है और शीशे में गुस्से से अपने आप को देखने लगती है और अपने आप ही उसका शीशा टूट जाता है। और फिर कैरी अपनी सुपर नेचुरल पावर से उन टूटे हुए कांच के टुकड़ों को उठाने लगती है और फिर वो लाइब्रेरी में इन सुपर नेचुरल पावर से रिलेटेड बुक्स पढ़ने लगती है और रिसर्च करने लगती है। कैरी के फादर के पास ये सुपर नेचुरल पावर थी, जिसकी वजह से कैरी के पास भी ये शक्तियाँ थी। कैरी का इंटरेस्ट इन शक्तियों में ज़्यादा बढ़ने लगता है और वो घर में भी इन शक्तियों की प्रैक्टिस करने लगती है।
जब शोर की वजह से कैरी की मॉम को शक होता है तब वो चाकू लेकर कैरी के रूम में जाती है, लेकिन कैरी मार्गरेट के रूम में आते ही सोने का नाटक करने लगती है और वो अपनी शक्तियों से मार्गरेट का चाकू भी ज़मीन पर गिरा देती है। मार्गरेट को कैरी पर शक होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी कैरी की इन पावर्स के बारे में जानती थी। नेक्स्ट डे कॉलेज में सू अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है और उसे कहती है कि वो कैरी को अपने साथ प्रॉम्प्ट नाइट पर लेकर जाए, जिसे सुनकर पहले टॉमी इनकार करता है, लेकिन सू के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। फ्रेंड्स, सू ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसने कैरी के साथ गलत किया था और इसलिए अब वो कैरी के लिए कुछ अच्छा करना चाह रही थी। टॉमी कैरी से प्रॉम्प्ट नाइट पर चलने के लिए कहता है, जिसके जवाब में कैरी उसे मना कर देती है क्योंकि वो भी ये जानती थी कि टॉमी सू का बॉयफ्रेंड है और उसे लग रहा होता है कि फिर से उसके साथ कोई घटिया मजाक करना चाहता है। इसलिए कैरी टॉमी को मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है और वॉशरूम में बैठकर रोने लगती है। तब जिम ट्रेनर वहां आकर कैरी से उसके रोने की वजह पूछती है। कैरी जिम ट्रेनर को बताती है कि टॉमी ने उसे प्रॉम्प्ट नाइट पर चलने के लिए इनवाइट किया है, जिस पर जिम ट्रेनर उसे कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन जिम ट्रेनर को भी लग रहा होता है कि टॉमी और सू कैरी के साथ कोई घटिया मजाक ना कर रहे हो और जिम ट्रेनर टॉमी और सू के पास जाती है और उनसे कहती है कि तुम लोग फिर से कैरी को परेशान तो नहीं कर रहे, जिस पर सू उसे कहती है कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। और सू अपने बॉयफ्रेंड टॉमी को कैरी से प्रॉम्प्ट नाइट पर चलने के लिए फिर से पूछने को कहती है, जिसके बाद टॉमी कैरी के घर के बाहर कैरी से प्रॉम्प्ट नाइट पर चलने के लिए रिक्वेस्ट करता है और इस बार कैरी उसे हाँ कह देती है। नेक्स्ट डे कैरी प्रॉम्प्ट पर जाने के लिए क्राउन का कपड़ा खरीदती है और ऐसा करते हुए क्रिस्टीन और उसकी फ्रेंड्स कैरी को देख लेती हैं और तब क्रिस्टीन को पता चलता है कि सू कैरी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्रॉम्प्ट नाइट पर भेजने का प्लान कर रही है। कैरी ड्रेस खरीदकर अपने घर आती है और अपनी मॉम को प्रॉम्प्ट पर जाने वाली बात बताती है, जिस पर मार्गरेट उसे जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि टॉमी कैरी के साथ कुछ गलत करेगा और उसका फिर से मजाक बनेगा। लेकिन कैरी अपनी मॉम की एक बात नहीं सुनती और अपने गाउन को रेडी करने लगती है। दूसरी तरफ क्रिस्टीन अपने बॉयफ्रेंड और उसके साथियों के साथ मिलकर कैरी की प्रॉम्प्ट नाइट खराब करने के लिए कुछ प्लान करती है और वो सब मिलकर एक पिग को मार देते हैं। दूसरी तरफ सू, जो प्रॉम्प्ट नाइट की डेकोरेशन में बिजी थी, सू को अचानक से वॉमिटिंग होने लगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन सू को इस बारे में पता नहीं होता। वो इसे नॉर्मल समझकर अनदेखा कर देती है। रात में क्रिस्टीन अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक बाल्टी में पिग का ब्लड भर देती है और उसे स्टेज के ऊपर वाली छत पर एक रस्सी की मदद से बांध देती है और वो ब्लड उसी पिग का होता है जिसे उसने मारा होता है। और दूसरी तरफ कैरी बड़ी खुशी से अपने गाउन को रेडी कर रही थी क्योंकि अब वो भी टॉमी के साथ प्रॉम्प्ट नाइट पर जाने के लिए एक्साइटेड थी क्योंकि वो भी टॉमी को पसंद करती थी। और फाइनली प्रॉम्प्ट नाइट आ जाता है जहाँ सब एक्साइटेड थे और रेडी हो रहे थे। कैरी भी रेडी हो रही थी और टॉमी का वेट कर रही थी, लेकिन उसकी मॉम उसे बार बार वहां जाने से मना कर रही थी, लेकिन कैरी उसकी एक बात नहीं सुनती। टॉमी कैरी को लेने के लिए उसके घर के बाहर आता है। तब कैरी की मॉम उसे बार बार मना करती है कि वो ना जाए, लेकिन कैरी अपनी मॉम को ज़बरदस्ती अपनी पावर से उस क्लोजेट में बंद कर देती है और उसके लॉक को भी अच्छे से बंद कर देती है और रेडियो की वॉल्यूम बढ़ा देती है जिससे कोई भी उसकी मॉम की चिल्लाने की आवाज़ सुन ना सके और वो टॉमी के साथ प्रॉम्प्ट पर चली जाती है। जब टॉमी और कैरी प्रॉम्प्ट पर पहुंचते हैं तब कैरी की जिम ट्रेनर कैरी को देख के बहुत खुश होती है और टॉमी सू को मैसेज करके ये बताता है कि सब ठीक है। उसके बाद टॉमी कैरी को डांस के लिए पूछता है, जिस पर कैरी पहले मना करती है लेकिन बाद में वो मान जाती है और वो दोनों डांस करने लगते हैं, जिस बीच टॉमी भी कैरी को पसंद करने लगता है। दूसरी तरफ कैरी की मॉम क्लोजेट का दरवाज़ा तोड़ देती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। क्रिस्टीन और उसका बॉयफ्रेंड प्रॉम्प्ट पर उस छुपके से एंटर हो जाते हैं जिसमें उनकी फ्रेंड उन्हें हेल्प करती है। दूसरी तरफ प्रॉम्प्ट में बेस्ट कपल और पार्टनर को चुनने के लिए वोटिंग होती है जिसमें सभी लोग प्रॉम्प्ट में बेस्ट कपल को वोट करके एक लेटर बॉक्स में डाल देते हैं, लेकिन क्रिस्टीन की फ्रेंड उस लेटर बॉक्स में से सारे वोट्स चेंज कर देती है और लेटर बॉक्स में सिर्फ कैरी और टॉमी को किए गए वोट्स डाल देती है क्योंकि क्रिस्टीन चाहती थी कि कैरी जीते और फिर क्रिस्टीन उससे अपना बदला ले सके, और जैसा क्रिस्टीन चाहती थी वैसा ही होता है। टॉमी और कैरी बेस्ट कपल का खिताब जीत जाते हैं और वो दोनों स्टेज पर आते हैं। जैसे ही कैरी स्टेज पर जाती है थोड़ी देर बाद ही क्रिस्टीन पिग के ब्लड से भरी बाल्टी कैरी के ऊपर गिरा देती है और फिर सभी लोग कैरी का मजाक उड़ाने लगते हैं और उस पर हंसने लगते हैं।
कैरी जब वहाँ से जाने लगती है तब क्रिस्टीन की फ्रेंड कैरी का वीडियो प्ले कर देती है जिसे क्रिस्टीन ने रिकॉर्ड किया था। ये सब देखकर कैरी को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन टॉमी कैरी को रोकता है और पूछता है कि ये कैसा घटिया मजाक हो रहा है। लेकिन बाल्टी की रस्सी ठीक से बंधे ना होने की वजह से बाल्टी टॉमी के सर पर आ गिरती है, जिसकी वजह से टॉमी की डेथ हो जाती है। सू भी उस प्रॉन पर आ चुकी थी क्योंकि क्रिस्टीन ने उसे मैसेज करके बताया होता है कि वो कैरी से बदला लेगी, इसलिए वो कैरी के लिए उस प्रॉम्प्ट पर आती है। लेकिन जब तक वो कुछ कर पाती तब तक टॉमी की डेथ हो चुकी थी। टॉमी की डेथ से कैरी को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन फिर कैरी को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि क्रिस्टीन और उसकी फ्रेंड्स ने उसके साथ काफ़ी गलत किया था और उन लोगों की वजह से टॉमी की भी डेथ हो गई थी। जिसके बाद कैरी अपनी पावर से उन लोगों से बदला लेने लगती है जिसने उनके साथ गलत किया था, और वो एक एक करके सबको मारने लगती है। और मारने के बाद वो प्रॉम्प्ट से बाहर आती है और क्रिस्टीन और उसके बॉयफ्रेंड को भागते हुए देख लेती है। कैरी क्रिस्टीन का पीछा करती है और वो अपनी पावर से सड़क के बीचों बीच दरार डाल देती है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और क्रिस्टीन का बॉयफ्रेंड मारा जाता है। लेकिन क्रिस्टीन बच जाती है। क्रिस्टीन कैरी की तरफ कार को काफी तेज से पुश करती है, लेकिन कैरी अपनी पावर से उसकी कार को गैस स्टेशन की तरफ फेंक देती है, जिसकी वजह से क्रिस्टीन का फेस कार के शीशे को तोड़कर वहीं फंस जाता है। और फिर कैरी वहां पे लगी इलेक्ट्रिक वायर्स में ब्लास्ट करके उसकी गाड़ी को भी उड़ा देती है, जिसमें क्रिस्टीन भी मारी जाती है। कैरी डरते हुए अपने घर वापस आ जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी मॉम क्लोजेट में नहीं है। उसके बाद वो अपनी मॉम को ढूंढती है, लेकिन उसकी मॉम उसे नहीं मिलती। उसके बाद कैरी शावर लेती है और काफ़ी रोती है। शावर लेने के बाद कैरी की मॉम कैरी को देखती है और कैरी अपनी मॉम के सामने रोने लगती है और उसकी मॉम उसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए प्रे करने के लिए कहती है। और जब कैरी प्रे कर रही होती है तब उसकी मॉम एक चाकू से उसके पीठ पर वार कर देती है और कैरी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। मार्गरेट उसे जान से मारने के लिए उस पर हमला करती है, लेकिन कैरी अपनी पावर्स की हेल्प से खुद को बचाती है और अपनी मॉम को काफ़ी सारे चाकू एक साथ मार देती है, जिसकी वजह से उसकी मॉम काफ़ी ज़ख्मी हो जाती है। और तब तक सू भी वहाँ आ जाती है। सू कैरी को सॉरी कहने के लिए वहाँ पे आई हुई होती है, लेकिन कैरी उससे काफ़ी नाराज़ होती है क्योंकि कैरी को लग रहा होता है कि इन सब के पीछे उसका भी हाथ है। लेकिन सू उसे बताती है कि ये सब में उसका कोई हाथ नहीं है, और सू कैरी को बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। लेकिन कैरी सू को मारने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लगता है कि इन सब के पीछे उसी का हाथ है। और तभी कैरी को अपनी पावर्स की हेल्प से पता चलता है कि सू प्रेग्नेंट है, और कैरी सू को देखकर कहती है कि एक लड़की, और सू को उस घर से बाहर फेंक देती है। और अपनी पावर से कैरी सारा घर अपनी और अपने मॉम के ऊपर गिरा देती है और अपनी मॉम के साथ वो भी मर जाती है। कुछ समय बाद सू कैरी के ग्रेव पर विजिट करती है और उसकी ग्रेव पर एक वाइट कलर का रोज रखती है, और उसी टाइम उसके पेट में दर्द होने लगता है। और फिर हमें सू की डिलीवरी होते हुए दिखाया जाता है, जिसमें कैरी जैसा ही हाथ सू के हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन वो सू का एक बुरा सपना होता है और सू की मॉम उसे संभालती है। और इस सपने की वजह से हमें ये पता चलता है कि सू अभी भी काफ़ी ज़्यादा सदमे में थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।